दोस्तों डिक्टेशन स्टोरी टाइप मैटर की है तो अच्छे से लिखिएगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आपने एक खेल कभी अपने बचपन में खेला होगा। 2 दल बच्चों के बनाए जाते हैं। एक दल घोड़ी बन जाता है। दूसरे दल वाले उनकी पीठ पर बैठ जाते हैं। फिर एक बच्चा पूछता है, धींगा ऊपर कौन चढ़ा? विराम। चढ़े हुए बच्चे बोलते हैं, धींगा। फिर घोड़ी बने हुए बोलते हैं, उतरो धींगा, हम चढ़ें। फिर ऊपर चढ़े बच्चे घोड़ी बन जाते हैं और वे ऊपर चढ़ जाते हैं। विराम। यह खेल इसी क्रम में चलता रहता है। विराम। ठीक ऐसे ही महिला पुरुषों से इसे जोड़कर देख सकते हैं। विराम। कभी महिला पुरुषों पर भारी होगी, कभी पुरुष भारी होंगे। विराम। दोनों के बलाबल में संतुलन बहुत जरूरी है। विराम। जिस तरह से आज महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम हो रहा है, सरकारें कानून बना रही हैं। विराम। महिलाओं का उत्पीड़न न हो इसके लिए NGO काम कर रहे हैं। महिला आयोगों का गठन हो रहा है। इन सबके प्रयासों से सुधार होता भी दिखाई दे रहा है। विराम। महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ भी रही है। विराम। अब तो महिलाओं की सोच इतनी बदल गई है, वे पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में खुद को कम नहीं समझती। विराम। बच्चों को पालने से लेकर रसोई में खाना बनाने तक पुरुषों से अपेक्षा करने लगी है और पुरुष यह सब कर भी रहे हैं। विराम। किंतु महिला पक्ष को बढ़ावा इसी तरह मिलता रहा तो जैसे पुरुष प्रधान समाज आज है, वैसे ही एक दिन महिला प्रधान समाज बन सकता है। विराम। अधिकारों की प्यास महिलाओं में रुकने वाली नहीं है। विराम। एक दिन पुरुष बेचारा बन सकता है। विराम। दुनिया में एक ऐसा क्षेत्र अभी है जहां महिलाओं की प्रधानता है। विराम। वहां अपहरण पुरुषों के होते हैं, उत्पीड़न पुरुषों का होता है, उत्पीड़न करने वाली महिलाएं हैं। विराम। भारत में भी देखें तो पूर्वोत्तर में फैसले महिलाओं द्वारा लिए जाते हैं। विराम। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर विवाह के बाद ससुराल पुरुष जाता है। विराम। परिवार में जन्मी लड़की वारिस बनती है। विराम। मेरा मंतव्य यह है कि एक वर्ग को अधिक बढ़ावा मिलता रहा तो जो कानून इनको सशक्त करने के बने हैं वे एक दिन पुरुषों के उत्पीड़न का कारण बन सकते हैं। विराम। अतः यह मान लेना कि महिलाएं उत्पीड़न नहीं कर सकती, यह गलत हो सकता है। पुरुषों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम होना चाहिए। विराम। जिस तरह आज पुरुष प्रधान समाज ने नारी को दबाकर रखा है, उसे कभी भी स्वतंत्र नहीं होने दिया। विराम। कभी धर्म की आड़ में उसे प्रतिबंधित करके रखा।
कभी उसे घर परिवार की जिम्मेदारी में उलझाए रखा। कारण जो भी रहे हों विराम, चाहे आक्रांताओं के आक्रमण रहे हो, चाहे उनकी संस्कृति का प्रभाव रहा हो विराम, यहाँ मैं स्पष्ट करता चलूँ, भारतीय संस्कृति में नारी को हमेशा बराबरी का दर्जा देने की बात कही है विराम। गृहस्थी सुचारू रूप से चले, आपसी टकराव न हो, बच्चों में श्रेष्ठ संस्कार पड़े विराम, इसके लिए व्यवस्था दी कि तुम घर देखो, पुरुष आजीविका के साधन जुटाएंगे विराम। तुम दोनों कर्तव्य बोध के साथ अपनी गृहस्थी चलाओ विराम। संभवतः कार्य की बाँट का उद्देश्य स्वस्थ सुसंस्कारी समाज का निर्माण रहा हो विराम, किंतु धीरे धीरे पुरुष प्रधान समाज बनने लगा। बाहर का सारा काम देखते देखते नारी घरों तक सीमित होती गई विराम। इसके लिए विदेशी आक्रमणों का होना, लंबे समय तक विदेशियों का शासन करना, शिक्षा पद्धति में बदलाव होते रहना, नारी को शिक्षा से दूर रखना, ये सब नारी को अज्ञानता के अंधकार में डालते गए विराम। पैरा अपने जन्म वर्ष 1953 से अपने जीवन की युवावस्था और दाम्पत्य तथा नौकरी शुरुआत तक की अवधि का आत्मगंधी लेखा जोखा मैंने अपनी आत्मकथा के पहले खंड आमी से गोमती तक में दिया है, जिसे आप पाठकों ने मातृ भारती के इन पृष्ठों पर पढ़ा है विराम। इसे अब पुस्तक का रूप दे दिया गया है विराम। इस पुस्तक की अंतिम प्रूफ रीडिंग और कवर पेज चयन के काम को मैंने रविवार 11 फरवरी 2024 को अपने पैतृक और अब लगभग उजड़ रहे घर अरविंद आवास गोरखपुर से संपन्न कर दिया था विराम। लखनऊ से लैपटॉप साथ लाने और अपने मोबाइल में पर्याप्त इंटरनेट डाटा होने के कारण ही यह काम संपन्न हो सका था विराम। जिस समय यह काम संपन्न हुआ, मुझे लगा जैसे मैंने अपनी बिटिया को शादी उपरांत विदा करने का शुभ काम संपन्न कर दिया है विराम। समाप्त। दोस्तों, इसमें जो नीचे मैटर रह गया ना, काफ़ी सारा 9 पेज हैं इसमें, तो ये मैटर रह गया ना, इसको आप पैराग्राफ राइटिंग के तौर पर लिख सकते हैं। और इसमें दोस्तों ये क्या है, ऑनलाइन मैटर उठाया हुआ है, तो इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। जैसे देखो, पहली लाइन में देख लो, आपने खेल कभी अपने बचपन में, मैं पर बिंदु नहीं है, तो इसमें मैं पर तो शायद मुझे लगता है 1-2 जगह ही है, बाकी नहीं है। और बच्चों के बनाए जाते हैं पर भी बिंदु नहीं है, तो ऐसे छोटी मोटी गलतियां हैं, बाकी शब्द की कोई गलती नहीं है, बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो इनको सही करते चलिएगा। ठीक है, थैंक यू।